अगर आप नहीं सोच पाए हैं कि ट्रिक और ट्रीट पे बच्चों को क्या ट्रीट दे, तो आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाली हूँ। जी हाँ, विटामिन सी से भरी ये बेरी चॉकलेट्स इतनी ज़्यादा यमी है कि ये टेस्टी के साथ हेल्दी भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 5 मिनट में बनने वाली ये क्विक एंड इजी यमीएस्ट चॉकलेट रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हम बेरीज को रेडी कर लेंगे। अगर आपकी बेरीज ऑलरेडी छोटे साइज में है तो इसे काटने की जरूरत नहीं है, बट अगर कुछ बीच में बड़े बड़े चंक्स हैं, बड़े बड़े बेरीज हैं, तो आप इसको कट कर, जैसे कि इसमें स्ट्रॉबेरी की कुछ पीसेस हैं, थोड़े बड़े बड़े पीसेस हैं, तो इनको हम कट कर लेंगे। इनके अलावा दूसरी बेरीज भी अगर आपको बड़े साइजेस में है तो आप उसको कट कर लीजिए। कट करने का पर्पस ये है कि जब हम इसको मोल्ड में डालेंगे तो ये पीसेस जो है प्रॉपर शेप नहीं ले पाएंगे, ये उबड़ खाबड़ से हो जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। तो एक प्रॉपर शेप देने के लिए, मोल्ड में डालने के लिए हमें इन बेरीज को थोड़ा कट कर लेना। अब हमें गैस पे पैन चढ़ा लेना है। पैन में आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी को थोड़ा सा गर्म करना है और जैसे ही हल्का सा भाप आने लगे, इसके ऊपर हम दूसरा कंटेनर रख देंगे ताकि हम कोकोनट ऑयल है उसको हम मेल्ट कर सके। अगर वो मेल्टेड नहीं है तो ही आपको ये प्रोसीजर करना है, और अगर मेल्टेड है तो इस प्रोसीजर की जरूरत नहीं है। ये मैंने कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो कोकोनट ऑयल है वो एडिबल होना चाहिए। कोकोनट ऑयल ही हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा ठंडा होने पे ये जम जाता है, बाकी ऑयल्स जम नहीं पाते हैं, और इसको आप नॉर्मली खा भी सकते हैं, इसलिए इस ऑयल को लेना बेस्ट होता है। अदरवाइज आप कोकोआ बटर का भी यूज कर सकते हैं, वो भी मार्केट में मिल जाते हैं, बट उसके अलावा आप कोकोनट ऑयल का ही यूज करें तो बेटर ऑप्शन है। ये ऑयल मैंने सिर्फ हाफ कप ही लिया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हनी। हनी मैंने सिर्फ 3 टेबल स्पून लिया है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑयल और ये हनी मिक्स नहीं हो रहा है, तो ये मिक्स होगा भी नहीं, क्योंकि इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं। ऑयल ऐसे मिक्स नहीं होता है, बट आपको परेशान नहीं होना है। ये बाद में जब हम इसमें कोकोआ ऐड करेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा इजीली, क्योंकि उसमें पाउडर फॉर्म में रहेगा, तो उस टाइम वो मिक्स हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे कोकोआ पाउडर। ये मैंने अनस्वीटेंड वाला लिया है, बट अगर आपको ज़्यादा मीठा लेना है तो आप स्वीटेंड वाला भी ले सकते हैं, बट तब आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको हनी उस टाइम ऐड नहीं करना है अगर आप स्वीटेंड वाला लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पे अनस्वीटेंड ऐड करिएगा। अब हम इसको तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि इसके जो लम्प्स हैं कोकोआ के वो खत्म नहीं हो जाते, ये अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। जैसे ही इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाते हैं, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस। इससे फ्लेवर थोड़ा अच्छा आता है, बट अगर आप नहीं डालेंगे तो भी फ्लेवर ठीक ठाक आएगा। अब हम इसमें वही वाली बेरीज जो हमने पहले चॉप की थी वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से रेजन्स भी ऐड किए हैं, क्योंकि जो बेरीज होती हैं थोड़ा सा फ्लेवर उनका खट्टा खट्टा सा आता है, खट्टा मीठा सा आता है, तो ये ज्यादा खट्टी ना लगे चॉकलेट, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से रेजन्स भी ऐड किए हैं। 2 बड़े चम्मच रेजन्स ऐड किए हैं, बट अगर आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल डिसीजन है। अब ये हमारी मेल्टेड चॉकलेट रेडी हो गई है, तो इसे हम मोल्ड में डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैंने अपनी बेटी का ही फेवरेट मोल्ड ले लिया था। उसको ये हार्ट वाला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो कहने लगी मम्मा सबसे पहले मेरे लिए चॉकलेट्स रेडी करो। तो ऐसे ही आप इसको मोल्ड में फिल कर देंगे। ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेना है, जितना उसके अंदर आ रहा है उतना ही डालना है। और अगर आपके पास कोई मोल्ड नहीं है तो आप नॉर्मल इसको किसी प्लेट में भी डाल सकते हैं, और जब वो ठंडा हो जाए तो आप उसको आसानी से कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब मेरी बेटी के बाद मैंने अपना वाला फेवरेट मोल्ड ले लिया था। इसमें फ्लावर्स और स्टार का शेप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसे ही करके आप एक एक करके जितने मोल्ड्स हैं आपके पास आप उसमें डाल सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं, और उसके बाद आपको बस ये जमाना है और कुछ नहीं करना है। ये आपका पूरा 5 मिनट में रेडी हो जाता है। अब इसको फ्रिज में कितने देर के लिए डालना है, तो फ्रीजर में अगर आपको डालना है आप इसको आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, तो उतने देर में ये सेट हो जाते हैं। बट अगर आप फ्रीजर में नहीं डालेंगे तो आप फ्रिज में डालेंगे, तब आपको 2 घंटे देने पड़ जाएंगे सेट होने के लिए। अब क्योंकि फ्रीजर में ये जल्दी सेट हो जाते हैं, तो मैंने भी इसको फ्रीजर में ही डाल दिया था और आधे घंटे में ये रेडी हो गए थे खाने के लिए। ये देखिए बने हैं ना एकदम अमेजिंग। तो चलिए फटाफट से आप भी इनको घर पे बनाइए और बच्चों को सरप्राइज करिए और उनको विश करिए हैप्पी हैलोवीन। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में, और चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, बॉन एपेटिट।